गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट, क्लास 12th। इसके पोएट हैं पैब्लो नेरुडा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, यानी कि हमारी जो कविता है वो किसके बारे में है। ये दिस इज़ एन एंटी वॉर पोएम। ये कविता जो हमारी वो एक युद्ध विरोधी कविता है। द पोएट स्ट्रेसेस द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्म विश्लेषण, यानी कि अपने अंदर ही अंदर अपना खुद का आत्म मंथन करना। तो कवि क्या करता है, पोएट क्या करता है, स्ट्रेस करता है, यानी कि इस बात पे दबाव डालता है कि जो नीड है आज के टाइम की, ये नीड है कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अपना आत्म विश्लेषण करें। द पोएट इज डीपली मूव्ड बाय द वियोलेंस, क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स। यानी कि ये जो कवि है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है बाय द वियोलेंस, यानी कि जो हिंसा है, क्रुएल्टी है किसके प्रति, टू एनिमल्स एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स। मैनुअल होता है हाथ से काम करने वाले, वर्कर्स काम करने वाले, मैनुअल होता है हाथ के जो काम करते हैं। यानी कि जो पशुओं के प्रति जो वियोलेंस और क्रुएल्टी है, जो हाथ से काम करने वाले हैं उनका जो दुख और दर्द है, उसको देख के कवि क्या हो रहा है, वो मूड हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा विचलित हो गया है, दुखी हो गया है। उसके बाद कहता है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इज द सॉल्यूशन टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स। तो कवि क्या मानता है कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपना आत्म मंथन करना, आत्म विश्लेषण जो है वो एक सॉल्यूशन है, वो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। किसका, टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम, यानी कि जो सामाजिक राजनीतिक और जो धार्मिक जो प्रॉब्लम्स हमारे समाज में फैल गई हैं, इन सब को ख़त्म करने का केवल और केवल एकमात्र सॉल्यूशन वो क्या करते मानते हैं कवि, वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन को मानते हैं। आगे क्या कहता है, द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल शुड सस्पेंड देयर एक्टिविटीज फॉर सम टाइम। यानी कि इस कविता में कवि ये हमको सजेस्ट करते हैं हमें कि हमें जितनी भी हमारी एक्टिविटी है, जितनी हमारे कार्य हैं, वो हम कुछ समय के लिए क्या कर दें, उनको सस्पेंड कर दें, यानी कि उनको छोड़ दें वहीं पे। एंड कीप क्वाइट, और शांत हो जाएं। दे शुड लुक इनसाइड एंड एनालाइज देयर ओन एक्शन। और वो चाहते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या करे, दे शुड लुक इनसाइड, वो अपने अंदर देखे, यानी कि अपना इंट्रोस्पेक्शन करें। एंड एनालाइज देयर ओन एक्शंस, और अपने जो खुद के जो कार्य हैं उनका विश्लेषण करें। कहता दिस विल क्लींज, ऐसा क्यों कहते हैं कवि, कहता उनका मानना है कि दिस विल क्लींज एवरी हार्ट एंड इनेबल ऑल पीपल। यानी कि इससे क्या होगा, हर व्यक्ति का जो दिल है वो साफ हो जाएगा, हृदय और उनकी जो है फिर प्रतिष्ठा जो है बढ़ जाएगी, यानी कि उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि ये जो कविता है इसमें जो कवि क्या चाहते हैं कि हम अपना क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अपना आत्म विश्लेषण करें और सारे काम हम छोड़ दें। तो अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12। कवि क्या कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, स्टिल होता है शांत, बिल्कुल चुपचाप बिना हिले डुले। और क्या कहता है, और हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। कवि क्या कहता है कि अब हम नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और बिल्कुल हम क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे। कहता है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ मतलब जो पृथ्वी का तल है उसके ऊपर। कहता है एक बार हम पृथ्वी के तल पर चुप हो जाएंगे, यानी कि हम कोई भी एक्शन नहीं करेंगे, हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कवि आगे कहता है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि आओ हम किसी भी भाषा में नहीं बात करें, यानी कि बिल्कुल शांत हो जाएं, हम कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे बोलने के लिए, यानी कि बिल्कुल क्वाइटनेस हम लेके आएंगे। कहता है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कहता आओ सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी जो बाजुएं हैं इनको इतना ज़्यादा
न हिलाएं। यानी कि हम कवि क्या कहना चाहता है इन लाइंस में कि भाई मैं अब 12 तक गिनूंगा और हम सब क्या करेंगे, बिल्कुल चुपचाप और शांत खड़े हो जाएंगे और इस पृथ्वी के सरफेस के ऊपर हम कुछ बोलेंगे नहीं, यानी कि किसी भी भाषा का हम यूज नहीं करेंगे। भी कहता है भी 1 सेकंड के लिए हम सारी अपनी एक्टिविटीज हम बंद कर देंगे, हम अपने हाथों से काम करना भी बंद कर देंगे। यानी कि नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यानी कि आर्म्स को हिलाना मतलब कार्य करना, यानी कि कुछ समय के लिए हम अपने सभी कार्य रोक देंगे और बिल्कुल, यानी कि लैंग्वेज नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज मतलब हम सोचने का काम भी नहीं करेंगे, हम बोलने का काम भी नहीं करेंगे और हाथों से भी हम कोई काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है, कवि क्या कहता है कि आओ हम कुछ मिनट्स के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं और कोई हम एक्शन और एक्टिविटी ना करें। हमारा सेकंड स्टैंजा है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट। एक्जोटिक होता है बहुत ही अच्छा, एक्जोटिक होता है अनयूजुअल। एक्जोटिक क्या होता है, अनयूजुअल, यानी कि जिसमें हम बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करें। कहते इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यानी कि वो क्षण, कौन सा क्षण, जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जब हम किसी भाषा का यूज नहीं करेंगे, जब हम अपनी आर्म्स को नहीं लाएंगे, यानी कि कोई कार्य नहीं करेंगे, तो वो क्षण, यानी कि वो जो क्वाइट जो हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम अपना चुपचाप आत्म मंथन करेंगे, तो वो क्षण वो हमारे लिए क्या होगा, एक अनयूजुअल होगा, यानी कि बहुत ही एक्जोटिक होगा, बहुत ही आनंद देने वाला होगा। विदाउट रेस्ट, जिसमें ना कोई भागदौड़ होगी। विदाउट इंजन्स, इंजन्स यहाँ पे मशीनरी है, इंजन्स मीन्स मशीनरी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, कहता है कि ये एक एक्जोटिक मूवमेंट होगा जब हम बिल्कुल शांत होंगे, हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और इसमें कोई भागदौड़ भी नहीं होगी। हमारा ये जो टाइम होगा वो कैसा होगा, बिना मशीनों के यूज के होगा, क्योंकि जब हम हाथ नहीं हिलाएंगे तो हम कोई कार्य भी नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे तो हमारी मशीनरी नहीं चलेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो टाइम हमारा क्या होगा, एकदम आनंद देने वाला एक एक्जोटिक और अनयूजुअल मोमेंट होगा, एक ऐसा क्षण होगा। आगे कहता है वी वुड ऑल बी टुगेदर, और ये सब कार्य करने के लिए हम सब इकट्ठा हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक से एक अजीब चहलकदमी में जो क्या करेंगे, हम एकदम से इकट्ठा हो जाएंगे। और ये जो टाइम होगा, सडन जो स्ट्रेंजनेस का होगा, जो ये असाधारण जो समय होगा, वो क्या होगा, हम एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। यानी कि हम जब आत्म मंथन करेंगे, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हम कुछ देर के लिए हम अपना आत्म विश्लेषण करेंगे, तो वो जो टाइम होगा एक एक्जोटिक मूवमेंट होगा, क्योंकि उसमें कोई मशीन नहीं चल रही होगी, कोई हमारी दौड़ भाग नहीं हो रही होगी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसी सिचुएशन में हम एक दूसरे के, जब हम अपना आत्म मंथन कर लेंगे, यानी कि आत्म विश्लेषण जब हम करेंगे, तो हम हर चीज को अच्छे से समझने लग जाएंगे। और जब हम चीजों को समझने लग जाएंगे तो हम एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, यानी कि जब ये काम करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या होगा, तो क्वाइट जो इंट्रोस्पेक्शन हम करेंगे तो उससे हम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, यानी कि हमारा ब्रदरहुड बढ़ेगा। और कहता है इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और ये एक अचानक से ये चेंज, यानी कि ये एक अजीब जो चेंज होगा हमारी लाइफ में आ जाएगा। आगे कवि क्या कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल, यानी कि जो फिशरमैन है, यानी कि जब हम कुछ समय के लिए बिल्कुल रुक जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट जो है आगे क्या होगा। कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि मछुआरे जो है वो ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो समुद्र के अंदर जो है जो वेल्स हैं उनको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो रुक जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो वेल्स को नहीं पकड़ेंगे, वेल्स को नहीं पकड़ेंगे तो उनके जो जीवन है वो बच जाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, हर्ट होता है चोट खाए हुए, और जो आदमी जो समुद्र के अंदर जो नमक इकट्ठा करते हैं, जो क्रूड जो साल्ट होता है, तो वो जख्मी कर देता है लोगों के हाथों को, जो वो इकट्ठा करते हैं वहां से, तो उनके हाथ जो उन हाथों में जख्म हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। तो कहता है जब वो ये काम करना बंद कर देंगे तो उनको भी एक मौका मिल जाएगा अपने हाथों को देखने का, यानी कि अपनी
खुद की केयर करने का एक टाइम उनको मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से उनको अपनी केयर करने का मौका मिल जाएगा। जब समुद्र से जो है साल्ट वो इकट्ठा नहीं करेंगे, यानी कि कुछ समय के लिए वो अपनी एक्टिविटी रोक देंगे, तो वेल्स को भी फायदा होगा और उन समुद्र के अंदर से नमक उठाने वाले हैं उनको भी अपने हाथों पे ध्यान देने का मौका मिल जाएगा। आगे कवि कहता है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वोर्ड्स, यानी कि जब हम कुछ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस करेंगे, हम अपनी एक्टिविटी को रोक देंगे, तो अब यहाँ पे जो कवि है उसका रिजल्ट हमको बता रहे हैं कि जब हम अपनी एक्टिविटी रोकेंगे, हम अपना कोई काम नहीं करेंगे, जब हम इनएक्टिव हो जाएंगे कुछ क्षण के लिए, तो उसका क्या असर पड़ेगा, उससे किस किस को हमारे फायदा होगा। तो आगे कवि बताते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, यानी कि जो लोग अपने आप को तैयार कर रहे ग्रीन वॉर के लिए, यानी कि जो अपने आप को इस वातावरण को, यानी कि ग्रीन वॉर मतलब जो पेड़ पौधों को हानि पहुंचाते हैं, उसके लिए जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस, या फिर जो गैसों से गैस जो है रिलीज करके जो युद्ध करना चाहते हैं, यानी कि गैस रिलीज करके इस संसार को जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वॉर्स विद फायर, या फिर जो है फायर से जो वो युद्ध करना चाहते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो कहता है तो यदि पूरा संसार ही खत्म हो जाएगा, यानी कि उनको कोई जीवित ही नहीं बचेगा, तो उस विक्ट्री को, उस जीत को कौन देखेगा, उन लोगों की जीत को कौन देखेगा। यहाँ पे कवि जो है उन पॉलिटिशियन और जो बड़े रुतबे वाले जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो हमेशा युद्धों के लिए जो सामान तैयार करते रहते हैं, उन लोगों के ऊपर बात कह रहे हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी कि जो अपने आप को ग्रीन वॉर्स के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए, वातावरण को प्रदूषित करने के लिए ऐसे उनको काट रहे हैं, या फिर उनको काटने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर गैस, जहरीली गैस फैलाकर इस संसार को खत्म करना चाहते हैं, या फिर ऐसा युद्ध वो छेड़ना चाहते हैं, वेग करना चाहते हैं, या फिर वो फायर से, या फिर यानी कि वो जैसे बम वगैरह का यूज करके जो है ये वार की तैयारी, यानी कि इस युद्ध की तैयारी करना चाहते हैं। तो कहता है तो उन लोगों के लिए कहता है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन मान लेते हैं कि उनकी जीत तो हो जाएगी, लेकिन जब इस संसार में कोई जीवित ही नहीं बचेगा, तो उनकी इस जीत का बिना सर्वाइवर्स, यानी कि बिना जीवित व्यक्तियों के उनकी इस जीत को कौन देखेगा, यानी कि उनकी ये जीत भी क्या होगी, कोई फायदा नहीं होगा, इस जीत से उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे कवि कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि वो भी, यानी कि जो अपने आप को ग्रीन वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गैस वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फायर वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि वो भी कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, यानी कि वो अपनी इन एक्टिविटी को बंद कर देंगे, तो क्या होगा, वुड पुट ऑन, यानी कि जब वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन याद रखना, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इसका मेन थीम है इस पूरी पोयम का, कि जब वो आत्म मंथन करेंगे, यानी कि जब वो अपनी एक्टिविटी बंद कर देंगे और अपने अंदर ही अपना आत्म विश्लेषण करेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ऐसी जीत का, या फिर ये ग्रीन वॉर करने का, गैस वॉर करने का, या फिर देशों को खत्म करने का जो है कोई बेनिफिट नहीं है। उनको ये सब चीजें जब समझ में आ जाएंगी, जब वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जब वो अपनी इन एक्टिविटीज को रोक देंगे, तो क्या होगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो क्या होगा, उनकी जो आत्मा है, उनका जो मन है, वो साफ हो जाएगा, यानी कि वो साफ कपड़े पहन लेंगे, यानी कि उनके मन में अच्छे विचार आ जाएंगे, यानी कि वो इस वॉर के लिए, इस संसार को नष्ट करने का नहीं सोचेंगे। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, जब वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जब वो आत्म विश्लेषण करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, ये तभी पॉसिबल होगा जब वो कुछ देर के लिए अपनी एक्टिविटीज को बंद कर देंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यानी कि जब वो अपनी इन एक्टिविटीज को बंद कर देंगे, तो वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, यानी कि उनकी आत्मा साफ हो जाएगी, यानी कि उनको समझ में आ जाएगा कि वॉर से, युद्धों से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है,
और इस प्रकार से उनका जब मन साफ हो जाएगा तो क्या होगा, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और इस प्रकार से जो सभी संसार के जो हैं व्यक्ति हैं या पूरे देश के जो देश हैं, पूरे संसार के जो देश हैं, वो सभी आपस में कैसे रहेंगे, ब्रदर्स की तरह, भाइयों की तरह वो एक साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, और वो फिर जो है यानी कि जो ग्रीन वॉर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक प्रकृति की छाया में बिना कुछ किए वो बहुत अच्छे से रह सकते हैं, भाईचारा वो कायम में कर सकते हैं। आगे कवि कहता है वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, लेकिन यहाँ पे कवि कहता है कि लेकिन जो मैं चाहता हूं उस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि उसको मिसअंडरस्टूड नहीं, गलत नहीं समझना। कंफ्यूज मतलब यहाँ पे मिसअंडरस्टूड नहीं करना है, यानी कि इसका गलत मतलब नहीं निकालना है। कहता है विद टोटल इनएक्टिविटी, कहता है कि मैं सिर्फ कुछ समय रुकने के लिए बोल रहा, यानी कि सिर्फ थोड़े समय के लिए मैं सारी एक्टिविटी रोकने के लिए बोल रहा हूं, यानी कि हमेशा इनएक्टिविटी के, बिल्कुल इनएक्टिविटी के लिए नहीं कर रहा, यानी कि अपने काम हमेशा बंद करने के लिए नहीं कर रहा हूं। कह रहा भाई कुछ समय के लिए अपने काम बंद करने के लिए कह रहा हूं, और अपना आत्म मंथन करने के लिए कर रहा हूं, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कह रहा हूं। तो कवि कहता है कि वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, यानी कि जो मैं तुमको कहना चाहता हूं उससे आपको कंफ्यूज, यानी कि इसको आपको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। मैं सिर्फ कुछ समय बिना काम किए रहने के लिए कह रहा हूं, बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी के लिए, यानी कि हमेशा ऐसे निठल्ले रहने के लिए नहीं कह रहा हूं। कहता है लाइफ इज वट इट इज अबाउट, क्योंकि कहता है कि जीवन तो चलने में ही होता है, यानी कि जीवन की सार्थकता तो तभी है, सार्थकता तभी है जब हम अपना काम सुचारू रूप से करते रहते हैं। कहता आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, कहता है यहाँ पे ट्रक विद डेथ का मतलब है व्यवहार करना, डील करना। कहता है मैं नहीं चाहता, क्योंकि टोटल जब इनएक्टिविटी आ जाती है, यानी कि आदमी बिल्कुल कुछ काम नहीं करता है तो टोटल इनएक्टिविटी में हो जाता है, तो मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। और टोटल इनएक्टिविटी कब आती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो कहता है कि मैं जो डेथ है उसके साथ कोई संबंध नहीं चाहता हूं, यानी कि मैं नहीं चाहता कि टोटल इनएक्टिविटी आए, यानी कि आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, यानी कि मैं जो मृत्यु है उसके साथ कोई तालमेल नहीं चाहता हूं, यानी कि मैं चाहता हूं सिर्फ कुछ समय के लिए आप शांत हो जाएं और अपना काम रोक दें और अपना आत्म मंथन यानी कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें, ठीक है, और उसके बाद अपने काम में लग जाए। कहता इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहाप्स अ ह्यूज साइलेंस। कहता है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हमारा जो दिमाग है यदि इतना हमारा सिंगल माइंडेड नहीं होगा, यानी कि सबका, यानी कि अपने ही तक केंद्रित नहीं होगा, सिंगल माइंडेड यानी कि अपने दिमाग तक सीमित रहना। कहता इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम अपने दिमाग तक ही सीमित नहीं रहना रहेंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, सिर्फ हम अपने जीवन के बारे में ही नहीं सोचेंगे, यानी कि जब हम टोटल इनएक्टिविटी में नहीं होंगे, यानी कि जब आदमी काम करता रहता है, हमेशा काम में लगा रहता है, वो अपना आत्म मंथन नहीं करता है, तो वो क्या करता है, वो स्वार्थी बन जाता है, यानी कि वो सिंगल माइंडेड हो जाता है, वो सिर्फ अपने माइंड के यानी कि एक ही अपने बारे में ही सोचता है, अपने जीवन के बारे में ही सोचता है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, लेकिन यदि ये कहता है, कवि कहता है यदि हम कुछ समय के लिए एक साइलेंस में आ जाए, यानी कि हम चुप हो जाए, यानी कि कोई काम ना करें और हम अपना क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें, यानी कि हम अपना आत्म विश्लेषण करें, तो फिर हमारा जो माइंड है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, यानी कि थोड़ी हमारी जो मानसिकता है वो सभी के एक भाईचारे की मानसिकता हमारे अंदर आएगी, यानी कि हम फिर सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे, हम अपने दूसरे जो भाई हैं उनके बारे में भी सोचेंगे, यानी कि सिर्फ हम अपना भला नहीं चाहेंगे, फिर हम सबका भला चाहेंगे। कहता माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और फिर इससे क्या होगा, यानी कि ये जो ह्यूज साइलेंस है, थोड़ी देर की जो हम चुप्पी लेके आएंगे या फिर हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, हम अपनी एक्टिविटीज बंद कर देंगे, तो क्या होगा,
माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, यानी कि ये जो संसार में जो दुख फैला हुआ है, जो संसार में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, तो ये जो साइलेंस है हमारी, यानी कि थोड़ी देर की चुप्पी, थोड़ी देर का आत्म मंथन जो है हमारी इस सैडनेस को इंटरप्ट कर देगा, यानी कि उसमें दखल दे देगा, यानी कि वो हमारी सैडनेस फिर खत्म हो सकती है। कब खत्म हो सकती है? जब हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, जब हम सिर्फ अपने लिए ही, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे, स्वार्थी नहीं बनेंगे, तो ये जो संसार में जो सैडनेस अब फैली हुई है, तो वो सैडनेस हमारी खत्म हो सकती है। लेकिन वो कब खत्म हो सकती है? जब हम कुछ समय के लिए इंट्रोस्पेक्शन करें, हम आत्म विश्लेषण करें, हम अपने अंदर झांक के देखें, हम अपने बारे में सोचें, यानी कि शांति से हम थोड़ा टाइम अपने आप को दें, तो ये जो चीज़ है वो पॉसिबल है। कहता ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्व विद डेथ। कहता जो आज तक हमने कभी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की थी, कहता है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, यानी कि आज तक हमने ऐसा कभी नहीं किया था, यानी कि हमने कभी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की थी। एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और ये हमारे लिए क्या था? जो हमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं थी, ये हमारे लिए एक थ्रीटनिंग थी, यानी कि ये हमारे लिए एक धमकी थी कि जो हम अपने आप को जो मृत्यु के कगार पर लेके जा रहे थे। ठीक है, तो आगे कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यानी कि अब आगे कवि कहता है कि शायद जो पृथ्वी है वो हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज जो है खत्म दिखाई देती है या फिर प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन आखिरी में जो वो क्या होता है, वो प्रूव करता है, वो जीवित जो है शो करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी है ये हमें इस बात का जो अच्छे से समझा सकती है कि जो चीज हमारी बिल्कुल ऐसी लगती है कि ये खत्म हो चुकी है पृथ्वी में, यानी कि आपने देखा होगा जब पृथ्वी के ऊपर सभी पेड़ पौधे एकदम से खत्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे बारिश का मौसम आता है तो सारी चीजें फिर से तरोताजा और फिर से हरी भरी हो जाती हैं। तो यानी कि वो चीज खत्म नहीं हुई थी, वो फिर से जिंदा हो उठती है। तो कहता है कि ऐसा नहीं है कि यदि हम कुछ देर के लिए हम चुप हो जाएंगे तो ये हमारे लिए, यानी कि हम अपना काम करना बंद कर देंगे तो हमारा ये खत्म, हम अपनी जो हमारी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि ये हमारा, यानी कि आगे एक पूरे यौवन के साथ, यानी कि बहुत अच्छे से जीवन के लिए जो है हमारा क्वाइटनेस होना, यानी कि चुप रहना, यानी कि अपना सारी एक्टिविटी को छोड़ना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पे एक बार तो क्या होता है, क्या लगता है कि उसकी डेथ हो गई, यानी कि सारी चीजें खत्म हुई लगती हैं, उसमें बंजरपन आ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से जीवित हो उठती है। बिल्कुल ऐसे ही यदि हम अब कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाएं, यानी कि हम अपने सारे काम बंद कर दें और हम अपना आत्म मंथन करें, तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर से एक पुनर्जीवन अपना प्राप्त कर पाएंगे। कहता है नाउ, फिर कभी कहता है नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम शांत हो जाओगे, यानी कि मैं 12 तक काउंटिंग करूंगा और फिर तुम शांत हो जाओगे और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे 12 तक ही जो कवि है वो 12 को ही क्यों यूज कर रहा है? देखो जब घड़ी में जो आवर्स होते हैं वो भी 12 तक हम यूज करते हैं, और साल में जो मंथ्स होते हैं वो भी कितने होते हैं हमारे, 12 होते हैं। तो इसलिए ये एक इडियोमेटिक भी है। तो इस प्रकार से हमने अपनी जो पोयम है उसको किया। तो पोयम में हमने क्या देखा, कवि किसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है? कवि कह रहा है कि हम कुछ समय के लिए शांत हो जाएं और अपना आत्म निरीक्षण करें, यानी कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें, और फिर हम अपने काम में लगे। इससे क्या होगा, सारी मानवता को फायदा होगा, हमारे लिए हम खुद को भी फायदा होगा। इस प्रकार से हमारी ये पोएम अब खत्म होती है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।